सो एक दिन का ऊँट की कमर तोड़ देता है, तो हम भक्तों के बीच में रह रहे हैं, कैसे सावधान रहें, क्योंकि सब लोग सेवाओं में बिजी रहते हैं, नहीं? तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका एक्चुअली में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ग्लोरिफिकेशन एक अलग होता है। ग्लोरीफाई हम शत्रु को भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शत्रु को हमने आज तक ग्लोरीफाई नहीं किया, आपने भी किया, मैंने भी बहुत बार किया। ग्लोरिफिकेशन हो जाती है। ग्लोरिफिकेशन से थोड़ा सा हृदय कोमल जरूर हो सकता है, लेकिन द्वेष की भावना जाती नहीं है हृदय से ग्लोरिफिकेशन से। अगर हमने ये जो अपने पीठ से वो बोझे को हटाना है, तो हमें अपने जो साथी जो भक्त हैं, चाहे मंदिर के अंदर रह रहे हैं, चाहे भक्तों के समाज में गृहस्थ भक्त हैं, अगर उनकी भी बात करें, तो हमें साथ में क्वालिटी टाइम हमें बिताना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ बैठ के, हम कितने भी बिजी हों, प्रसाद तो पा ही रहे हैं। तो जिन भक्त के साथ आपको लगता है कि आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो जाके उसी के साथ बैठ के प्रसाद पाइए। नहीं, हम तो दूर भागते हैं भक्त से। जो भक्त हमें पसंद नहीं है उसको देख के हम कन्नी काट लेते हैं, नहीं? तो कैसे उससे हम बच सकते हैं कि जाके उस भक्त के साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, वो भी प्रसाद पा रहा है, अब कहाँ जाएगा उठ के, उसके साथ जाके बैठ के प्रसाद पाइए, उसके साथ में अपने हृदय की बात शेयर कीजिए। ग्लोरिफिकेशन एक अलग है अपनी जगह पे, ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन भक्त के साथ जाके बात करना चाहिए और उनको अपने हृदय की बात प्रसाद पाते पाते अपने हृदय की बात उनको बताना चाहिए। और उनको जो आपका व्यू है वो आपको उनको जाके सामने से बताना चाहिए कि मैं ये सोच रहा हूँ, ताकि वो उनको एक अवसर मिल जाए बात को क्लियर करने का। तो फिर अगर आपने अपनी बात कही, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, तो बात ख़त्म हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हम आपस में बात नहीं करते तो कन्फ्यूजन चलती रहती है। जैसे आपको एक क्लासिकल उदाहरण देता हूँ, आपको एक देता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो दूसरा भी दे दूँगा। 9-10 तक का टाइम है ना? ठीक है। तो ये मैंने गौरांग प्रभु का मैं लेक्चर सुन रहा था एक, उसमें से मैंने ये उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था। तो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण अब जा रहे हैं वनवास के लिए। तो जा रहे हैं तो गुहा के यहाँ पे, निषाद राज के यहाँ पे, उन्होंने बोला एक रात यहाँ पे रुकेंगे। तो गुहा ने उनके लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया ठहरने का। अब वो ठहरे हैं रात में, अब वो विश्राम के लिए, भगवान राम और माता सीता विश्राम के लिए चले गए। तो गुहा ने लक्ष्मण जी को बोला भी तुम भी रेस्ट कर लो। लक्ष्मण जी ने बोला मैं नहीं रेस्ट करता, मैं तो भैया जागता रहूँ, जागूंगा पूरी रात। तो गुहा के माइंड में एक डाउट आ गया, गुहा के माइंड में एक डाउट आ गया कि कहीं ये रात को भगवान राम पे आक्रमण करने की तो नहीं सोच रहा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का कोई ऐसा व्यू नहीं है, लेकिन उसके माइंड में आ गया थॉट गुहा के। नहीं तो रात को जागने के क्या मतलब है? हम सारे हजारों लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्यों जागना चाहते हो भाई तुम? तो उसके माइंड में डाउट आ गया, कोई बेस नहीं है उसका। अब उसको पूछे भी कैसे कि भाई तुम मारना तो नहीं चाहते? ये पूछा भी नहीं जा सकता। नहीं, कितना अजीब लगेगा, वो तुम मारना तो नहीं चाहते। तो अब गुहा ने ये सोचा कि अच्छा ये भगवान राम पे नज़र रख रहा है, मैं इस पे नज़र रखता हूँ। तो अब वो लक्ष्मण जी एक जगह खड़े हैं, वो झाड़ियों के पीछे जाके गुहा खड़ा हो गया अपने तीर कमान लेके कि अगर इसने
कोई काम, कोई उल्टा सीधा कदम उठाया तो भैया मार दूंगा लक्ष्मण को। कन्फ्यूजन खड़ी हो गई नहीं। अब गुहा जो है, अब गुहा खड़ा हुआ है रात को हथियार लेके, तो सैनिकों ने देखा, जो सैनिक हैं उन्होंने देखा कि भाई ये गुहा हमारे राजा हथियार लेके खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है राजा राम को मारना चाहते हो रात को। इन्होंने बोला इनका मन संतुष्ट नहीं है जंगल के राजा बने रहने से, ये अयोध्या का राजा बनना चाहते हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। गुहा ऐसा नहीं सोच रहा लेकिन सैनिक सोचना शुरू कर दिया सैनिकों ने कि भाई ये राजा राम को मारना चाहता है, हम इसे मारने नहीं देंगे। वो अपने एक कोने में तीर कमान लेके वो खड़े हो गए, पूरी रात खड़े रहे। लक्ष्मण अपनी जगह खड़े हैं, गुहा अपनी जगह खड़ा हुआ है, वो सैनिक अपनी जगह खड़े हुए हैं। सिर्फ भगवान राम और माता सीता आराम कर रहे हैं, बाकी सारे टेंशन में कंफ्यूजन के चलते, नहीं कंफ्यूजन के चलते। और बाय चांस कोई हल्की सी कोई कहीं पे खड़ाक हो जाती, कुछ हो जाता, तो वहाँ पे गोला बारूद चलना शुरू हो जाता, वो तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, होता कुछ नहीं है। आई मीन आप सर्व करना चाहते हो, आप सर्व करना चाहते हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो, मतलब हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है होपफुली, फिर भी कंफ्यूजन खड़ी हो रही है क्योंकि किसी ने किसी से बात नहीं की, सबने अपने माइंड में एक बात सोच ली और बस शुरू हो गए कि हाँ भाई अब तो अगर इन्होंने कोई कदम उठाया तो भाई मार देंगे। जैसे लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी ने महाराज भरत के बारे में सोच लिया। अब भरत जी की हालत ऐसी है, जब भरत जी मिलने जा रहे हैं भगवान राम से, उनका हृदय इतना कातर है, भरत जी रोए जा रहे हैं, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं भरत जी के। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जमीन है, जो जिस धरती पर चल रहे थे भरत महाराज, पिघल गई भरत महाराज को देख के कि इतनी उनके हृदय में द्रवित है उनका हृदय, उनके हृदय की भावना को देख के पूरी पृथ्वी द्रवित हो गई। सूर्यदेव ठंडे हो गए, खत्म हो गई तपिश सूर्यदेव की महाराज भरत को देख के। लेकिन लक्ष्मण भी उन्हीं भरत को देख रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने सोचा कि भाई ये तो इन्होंने बोला कि काम तमाम कर दो, अकेले में इनको पता नहीं कि मैं साथ हूँ। और भगवान राम को बोला कि आप बोलो तो अभी ख़त्म कर देता हूँ मैं, आप बैठो आराम से, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी निपटा के आता हूँ। भगवान राम ने कहा रुक जाए भाई, उसको देख लो क्या होता। तो कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी खड़ा हो जाएगा। कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे भागवतम में वो सारे जो यदुवंश एक दूसरे को मार रहे हैं, उस प्रसंग में वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जंगल की आग कहीं कोई बाहर से लगाने नहीं आता, आपस में बांस जो है एक साथ में उगे, एक साथ खेले कूदे, जो बांस हैं, अब समय के साथ रहते रहते बांस कठोर हो गए, सूख गए। वो बांस नहीं है, वो हम ही हैं। जब हम भक्ति में आते हैं कितने विनम्र होते हैं, नहीं हम, याद है आपको या भूल गए कितने विनम्र थे हम एक टाइम में? नहीं, अभी सूख गए हम। अभी पहले भी बांस आपस में टकरा रहे थे लेकिन कोमल थे, और टकरा रहे थे कुछ नहीं हो रहा था। अब सूख गए, कठोर हो गए, अब टकराए, एक बार, दो बार, चार बार चिंगारी निकली, और चिंगारी निकली, आग लग गई। किसने लगाई? अरे हम ही ने लगाई भाई, कोई बाहर से नहीं आया आग लगाने के लिए, हम ही ने लगा दिया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो विवाद है आपस में, ऐसे ही खड़ा हो जाता है, ऐसे ही खड़ा हो जाता है। और आगे के श्लोकों में
मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। आगे के श्लोकों में भगवान विष्णु ने क्लियर कर दिया, जो श्लोक संख्या 3-4 आप आगे पढ़ेंगे कि आखिर, क्योंकि भगवान तो वहाँ पे मौजूद थे ना जब ये सारे काम हो रहे थे, साक्षात भगवान मौजूद थे, कुछ नहीं किया भगवान ने, क्यों नहीं रोका? भगवान चले गए, फिर वापस प्रकट हो गए भगवान, उसको ले आए इंद्र को, इंद्र को ले आए वापस से, आ जाओ भाई देख लो। तो क्यों भगवान करते हैं? भगवान टेस्ट लेते हैं ना हमारा, भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं। किस चीज़ का टेस्ट लेते हैं? अगले श्लोकों में आपको पता चल जाएगा किस चीज़ का टेस्ट लेते हैं। भगवान टेस्ट लेते हैं, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, आपकी भी परीक्षा लेंगे भगवान। अमृत जो है, अमृत पान करने के लिए आपको जो अमृत है, अमृत की शक्ल में नहीं मिलेगा। जैसे वो उतंक ऋषि थे, उनको वरदान मिला था कि कभी इनको प्यासे नहीं मरेंगे रेगिस्तान में। तो अब प्यास लग गई, उन्होंने सोचा पानी चाहिए, तो आई थिंक भगवान कृष्ण इंद्र के पास गए। भगवान कृष्ण इंद्र के पास, भगवान कृष्ण ने बोला भाई ये अच्छा लड़का है ये उतंक, गुड डिवोटी, तो अगली बार ये पानी मांगे तो इसको अमृत पिला देना, इसको अमृत पिला देना। इंद्र ने कहा देखिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, अमृत पिला दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से पिलाऊंगा, अमृत पिलाऊंगा जरूर आपने बोला है, लेकिन अपने हिसाब से पिलाऊंगा। भगवान ने कहा ओके फाइन। अब वो प्यास लगनी थी देर सवेर, उतंक को प्यास लग गई, उन्होंने कहा प्यास लगी है पानी चाहिए। तो एक चंडाल आ गया, साथ में कुत्ते चल रहे थे और चल रहे थे, और वो चंडाल जो है वो पेशाब कर रहा था। और चंडाल ने बोला उतंक को पी ले, प्यास लगी है ना प्यास लगी है अब पेशाब कौन पिएगा? लेकिन एक्चुअली में वो अमृत था। इंद्र ने भी अपने हिसाब से सामने प्रस्तुत कर दिया अमृत को। तो कई बार अमृत की शक्ल में नहीं आएगा, कई बार अमृत, कई बार भक्ति हमारे लिए प्रॉब्लम्स की शक्ल में आएंगी, ये देखने के लिए कि क्या हम अभी भी विनीत भाव है कि नहीं है, या बांस की तरह कठोर हो गए धीरे धीरे। जब बांस छोटा होता है ना, आप आसाम वगैरह जाओगे और बांस की सब्जी बनती है, अचार बनता है, बहुत बढ़िया होता है, आप खा लो। लेकिन जब बांस बड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, फिर खाने लायक नहीं रहता। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम खाने लायक हैं कि नहीं है, या इतने कठोर हो गए कि अब मतलब अब हमसे दूरी बना के रखना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि पास आने, क्योंकि हम में से तो चिंगारियाँ निकल रही हैं हमारे पास कोई आएगा तो जल के राख हो जाएगा। ये हमें सोच के चलना चाहिए, ठीक है? ओके, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्वालिटी टाइम अगर रोज़ स्पेंड करना है तो प्रसादम के टाइम पे आप कर सकते हो। दूसरा, क्वालिटी टाइम जब आदमी मजबूर होता है, कुछ नहीं कर सकता, जब आप यात्राओं पे जाते हो। यात्राओं पे जाना सबसे अच्छा अवसर होता है जब आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ट्रेन में जा रहे हो, यहाँ से सपोज़ मायापुर जा रहे हो, अभी कुछ हो सकता है भक्त जा भी रहे होंगे, अब ट्रेन में बैठे हैं 24 घंटे लगेंगे, कोई ट्रेन छोड़ के तो भागेगा नहीं भाई अब बैठा है उससे बात अवॉइड नहीं हो सकता ना, बात करनी पड़ेगी। फिर परिक्रमा लगा रहे हो, साथ मिलकर चल रहे हो, उस समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अपनी जो आपका व्यू पॉइंट है बताने की कोशिश करो, उनका समझने की कोशिश करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ये श्लोक था जहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाया, कि भगवान कह रहे हैं क्षंतुम अर्हसि, क्षमा कर दो।
जब भी किसी भक्त से बात करने जाओ तो ये सोच के जाओ कि बात ख़त्म करके आऊँगा। ये सोच के मत जाना कि इसके सुन के आता हूँ क्या कहता है, नहीं, करूँगा वही जो मैंने करना है, सुन के आता हूँ इसकी। क्षंतु महर्षि बात को ख़त्म करने के भाव से जाओ। क्यों क्षंतु महर्षि भगवान ने बोला है, क्यों ये बात, क्यों भगवान बोल रहे हैं ना, महत्वपूर्ण है। भगवान आपसे आशा कर रहे हैं कि आप उसको माफ़ कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान से क्या बोल रहे हो, हे भगवान आप माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत अपराध किए। बोला है आप में से कभी किसी ने कि नहीं बोला अभी तक? भगवान को सामने से हम जाके बोलते हैं ना, हे भगवान इतने गलत काम किए जा रहे हैं अभी भी, आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो हम भगवान से माफ़ी की आशा कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, और भगवान बोल रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो तुम करोगे वही मैं करूँगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं क्षन्तु अर्हसि, कि माफ़ कर दो, बात को ख़त्म करो यार, बहुत कुछ करने वाला है, बात को ख़त्म करो। क्योंकि अगर हम बात को ख़त्म करेंगे तो भगवान भी बात को ख़त्म कर देंगे। हम नहीं ख़त्म करेंगे, आगे आप सोच